नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा का जो है ये पेपर करेंगे। तो जो प्रवेश परीक्षा 2017 में हुई थी, राजीव गांधी का जो पेपर 2017 का था, उस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। उस पेपर का हम रीजनिंग वाला पोर्शन यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट वाला पोर्शन जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग वाला पोर्शन। तो रीजनिंग में क्या क्या जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 1 से लेके इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 100। तो टोटल नंबर क्वेश्चन जो है इसमें 100 है, जिसमें 1 से 25 तक हिंदी आती है और 26 से 50 तक गणित और 51 से 100 तक मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता को ही जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। तो इसमें हम 51 से जो है 100 के बीच के क्वेश्चन को करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन। तो ये आपके पास पेपर पड़ा है, पूरा जो है ओरिजिनल पेपर है जो 2017 में आया था। तो आपको कितना क्वेश्चन आते हैं आप वीडियो को पॉज करके भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम करते हैं 51 से जो मेंटल एबिलिटी वाला से, यानी मानसिक योग्यता में जितने क्वेश्चन आए थे 51 से लेकर 100 तक हम इनको सॉल्व करेंगे। इसी में जीके भी पूछता है, साइंस भी पूछता है और रीजनिंग भी पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड स्टेट स्टेबलाइज ऑन, कब जो है उत्तराखंड राज्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसने टिक किया है उस ऑप्शन को आपने टिक नहीं करना है क्योंकि उसने गलत किया है। मैं जो आपको आंसर बताऊंगा उसको आपने उस आंसर को टिक करना है। तो उत्तराखंड राज्य जो बना वो 9 नवंबर को बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। 2000 में जो है उत्तराखंड जो है राज्य बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक पर्वतीय राज्य जिसमें जो है 13 जिले हैं और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल का संबंधित जो है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है। तो इसका ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है 53 वाला, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो 54 वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वो कहलाता है सीपीयू। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम जो है कंप्यूटर का जो है दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट आंसर। इसी प्रकार बताना है, आंवला मुख्य स्रोत है। आंवला में यानी अगर आंवला खाएंगे तो हमारी बॉडी को कौन से जो है पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स जो है मिलेंगे। तो आंवला जो होता है ये खट्टा होता है, तो इसमें विटामिन सी जो है पर्याप्त मात्रा में होता है। तो आंवला जो है विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवला ये जो मेन सोर्स है वो है विटामिन सी का। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 56 वाला, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड राज्य है इसका जो स्टेट बर्ड है वो है मोनाल। मोनाल जो है यहाँ का स्टेट बर्ड है। तो ये मोनाल है, इसको जो है आलू बहुत पसंद होता है। तो मोनाल राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन 57, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का सी। सौर मंडल का लाल ग्रह है। तो सौर मंडल में जो रेड प्लेनेट कहते हैं, जिसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है जो मार्स होता है, मंगल, अर्थात जो मंगल ग्रह होता है उसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत पुराना पेपर है इसलिए ये जो है उस टाइम नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी अर्थात नोटों को जो है चलन से बाहर कर दिया गया था, कुछ मेन नोटों को उनको जो है बदली कर दी गई थी उन नोटों की। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राओं को हाल में ही चलन से बाहर किया गया? यानी कौन से नोट ऐसे हैं जिनको जो है हाल में ही जो है चलन से बाहर, यानी वो नहीं चल रहे हैं आजकल, कौन से नोट नहीं चल रहे हैं? यानी तो उसमें आंसर हो जाएगा 500 और 1000। यानी 500 के जो आजकल नया नोट आ गया है और 1000 का नोट भी नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 और 1000 के नोट को जो है चलन से बाहर कर दिया गया है, ऑप्शन बी। इसके बदले में जो है 500 का नया नोट लाया गया और 1000 का नोट पूरी तरह से बंद कर दिया गया और 2000 का नोट चलाया गया। तो कौन सी मुद्राओं को चलन से बाहर कर दिया गया है? तो 500 और 1000, ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? यानी कहाँ है बांग्लादेश की राजधानी? आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो इसमें कोलकाता, पुदुचेरी, ढाका, कोलंबो में, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। कोलंबो तो जो है एक श्रीलंका में एक शहर है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 वाला क्वेश्चन जो है वो है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के जो है गवर्नर कौन है? अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं कौन है, द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया, ये उस 2017 का पेपर है। तो उस टाइम जो गवर्नर थे उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन हम अगर वर्तमान की बात करें, अभी जो है 2023 चल रहा है, तो वर्तमान में जो है इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, शक्तिकांत दास। तो आज का जो वर्तमान में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। तो आज का आपको याद करना है, शक्तिकांत दास जो है आजकल वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर है। उस टाइम की बात करेंगे तो उस टाइम जो है उर्जित पटेल जो है 2017 की बात, क्योंकि क्वेश्चन 2017 का पेपर का है, तो उस टाइम उर्जित पटेल थे। लेकिन अभी हम 2023 में हैं, तो वर्तमान में, क्योंकि ये तो चेंज होते जाएगा, तो वर्तमान में है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल है। अब जो है मेन चीज स्टार्ट हो गया है कि
अब जो है यहाँ तक तो जीके के क्वेश्चन थे मेंटल एबिलिटी में 51 से लेके 100 तक। अब जो है 61 आ गया है, 61, 62, 63 ऐसे करके आगे को जाएंगे तो आप मेंटल एबिलिटी अर्थात रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो 61 से 65 तक इंस्ट्रक्शन ऊपर दिया गया है, ये हिंदी में आता है। इसके जस्ट बगल में इंग्लिश में जो है यही क्वेश्चन जो है इंग्लिश में दिए होंगे। तो आपको जिस भाषा में आपको समझ में आता है आप उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर को टिक कर सकते हैं। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं A, B, C, D, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है। ये 3 विकल्प, चारों में से कोई भी 3 जो है एक जैसे होंगे, एक विकल्प अलग बताना होता है कि कौन सा विकल्प इनमें से अलग है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है फाइंड ऑड वन, अर्थात भिन्न बताओ। 4 चीजों में से 3 एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है। जैसे आप समझेंगे, जैसे आप मेरे पास ये 4 चीजें हैं, तो एक मार्कर, ये पेन है, ये मार्कर, ये पेन है। तो इन 4 चीजों में से आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये तो मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है। तो ये 3 तो एक जैसे हो गए, एक अलग हो गया। तो इसमें क्या अलग हो गया? पेन अलग हो गया। तो इसी प्रकार आपको 4 ऑप्शन देगा, उन 4 ऑप्शनों में से कौन अलग है आपको ये बताना होता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है पूरब, पश्चिम, उत्तर, सूरज, तो आप इसमें बताना है कि इसमें अलग क्या होगा। तो आपको पता है पूरब एक दिशा है, पश्चिम भी एक दिशा है, उत्तर भी एक दिशा है, सूरज कोई दिशा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी अलग हो जाएगा। ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी जो है 3 दिशाएं हैं। आपको पता है मेन जो दिशाएं होती हैं वो 4 दिशाएं होती हैं। जैसे ये आपको ध्यान तो देखेंगे तो ये होती है पूरब दिशा, और ये भी पश्चिम दिशा, और ये होती है उत्तर दिशा, और ये होती है दक्षिण दिशा। इन 4 दिशाओं में से इसने आपको 3 दिशाएं दी गई है, पूरब दिया है, पश्चिम दिया है, उत्तर दिया है, और लेकिन चौथा उसकी दक्षिण के बदले उसने आपको दे दिया है सूरज। तो सूरज कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? अलग। कैसे बताएंगे कि ये 3 पूरब भी दिशा है, पश्चिम भी दिशा है, उत्तर भी एक दिशा है, जबकि सूरज दिशा नहीं है। तो 3 एक जैसे हो गए, एक अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तो इनमें कौन अलग होगा? तो आप गौर से देखिए कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है यानी स्टेट है, मध्य प्रदेश भी एक स्टेट है, और हिमाचल प्रदेश ये भी स्टेट है, जबकि चंडीगढ़ जो है स्टेट नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो यानी ये केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ राजधानियां हैं, तो इसलिए जो है ये क्या हो गया? अलग। यानी ये भी स्टेट है, जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो स्टेट है यानी एक राज्य है। इसी प्रकार जो है एमपी, मध्य प्रदेश भी जो है एक स्टेट है, राज्य है, और हिमाचल प्रदेश एचपी, हिमाचल प्रदेश भी एक स्टेट है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि ये जो चंडीगढ़ है, ऑप्शन सी वाला, चंडीगढ़ क्या हो जाएगा? अलग, क्योंकि चंडीगढ़ जो है स्टेट नहीं होके केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन सी जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्टेट, ये भी स्टेट, ये भी स्टेट, लेकिन वो चंडीगढ़ स्टेट नहीं है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 63 वाला, रिवर, पॉन्ड, कैनल, माउंटेन। तो नदी, तालाब, नहर, पर्वत में कौन अलग होगा? तो आपको पता है जैसे नदी है कोई, तो नदी में आपको पता है पानी होता है, यानी उसमें जल की मात्रा होती है, वाटर होता है। इसी प्रकार तालाब है, तो तालाब में भी जो है पानी होता है, यानी तालाब भी जो है पानी का स्रोत है, पानी होता है उसमें। नहर है, नहर में भी जो है आपको पता है पानी होता है, नहर में भी। लेकिन जो पर्वत है उसमें जो है पानी नहीं होता है। तो पर्वत जो पहाड़ है वो पानी का, जो उसमें पानी नहीं होता है, डायरेक्ट इसमें पानी नहीं होता है, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। पर्वत कितने भी हो सकते हैं, उसमें बर्फ हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट पानी नहीं होता, जिस प्रकार नदी में पानी होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 63 का डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है पानी के स्रोत हैं, अर्थात उसमें 3 पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है। इसी प्रकार अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, बस, कार, ट्रक, हवाई जहाज। बस, कार, ट्रक, तो आपको पता है बस जो बस है वो जमीन में चलती है, जो कार है, कार भी जो है जमीन में चलती है, और ट्रक है, ट्रक भी जो है जमीन में चलता है। यानी ये जो यातायात के जो साधन हैं ये जमीन, लैंड में जो है चलते हैं, जबकि जो हवाई जहाज है वो आसमान में चलता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। तो ये जो एरोप्लेन है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि जो बस, कार, ट्रक हैं ये जमीन में चलते हैं, यानी ये लैंड में चलते हैं, जबकि जो हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, ये आसमान में चलता है, यानी आसमान, स्काई पे। अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन 65, फाइंड ऑर्डर वाली में से है। इसमें क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक अलग ढूंढना होता है। अब है गाय, भैंस, दूध, बकरी। आपको पता है गाय भी एक जानवर है, भैंस भी जो है एक जानवर है, बकरी भी जो है एक जानवर है, लेकिन दूध कोई जानवर नहीं है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन सी जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि दूध कोई जो है जानवर नहीं है। दूसरा कैसे तर्क अलग कर सकते हैं कि गाय हमें दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, लेकिन दूध थोड़ी देगी, तो वो तो दूध तो अलग चीज़ है। तो इसलिए इसका आंसर सी अलग हो जाएगा। तो मिल्क जो है, मिल्क, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 का ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं 66 से। निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला के अगले पद का चयन कीजिए। तो आपको एक सीरीज दी गई है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सीक्वेंस इज गिवन। एक सीक्वेंस में दिया गया है, 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 21। तो आपको इसका अगला पद बताना है कि इस श्रृंखला में इस जो ये डॉट डॉट जगह है, इस डॉट डॉट जगह खाली स्थान पर क्या आएगा।
इसका अगला पद बताना है कि 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 के बाद 14 आया, 14 के बाद 21 आया, तो अगला क्या आएगा 21 के बाद। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9, फिर तो इनमें गैप देखेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि गैप क्या है, जो जब 5 में जो है एक जोड़ा, आपने जो है 5 में एक जोड़ा तो 6 आया, यानी 5 ये 5 था, 5 से एक आगे गए तो 6, फिर 6 से जाएंगे 7, 8, 9, तो 3 आगे जाने पर 9 मिल रहा है, फिर 9 से आगे जाएंगे 10, 11, 12, 13, 14, तो यानी 5 आगे जाने पर 5 जब उसमें ऐड किया 9 में 5 के 14 आया, फिर 14 में से आगे जाएंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी 7 ऐड कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है, यानी ये जो है ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं। पहले 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, अब क्या जुड़ेगा 1, 3, 5, 7, 9, तो 21 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी, 30 इसका आंसर आ गया। लॉजिक क्या आया, पहले 1 जुड़ा, ये 5 में 1 जोड़ा 6 आया, 5 से जब 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30, तो 21 में जब हमने 9 को जोड़ा तो तब इसका आंसर आ जाएगा 30। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 67, पहला 1 आया है, फिर 8 आया है, फिर 27 आया है, फिर 64 आया है, कि इसके बाद अगला पद क्या आएगा। तो आपको पता है 1 का क्यूब है, यानी ये जो 1 है, फिर उसके बाद 8, फिर 27, 64, फिर अगला बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा। तो आपको पता है 1 के बाद क्या है, तो ये 1 जो है ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1, फिर इसके बाद ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब जो होता है 8, फिर ये होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, ये है 4 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, तो इसका आंसर आ जाएगा 125। 5 का क्यूब, पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, अब आ जाएगा 5 का के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है 5 का क्यूब 125, तो 125 इसका जो आंसर है ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। तो कैसे क्या, आपको क्यूब टेबल पता होना चाहिए। क्यूब टेबल का अर्थ है, क्यूब टेबल मतलब किसी संख्या को जो है जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो उसी संख्या को 3 बार गुणा करने के बाद क्यूब आता है। अर्थात जैसे 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 × 1 × 1, अर्थात 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 आ गया। 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 × 2 × 2, अर्थात जब 2 को 3 बार गुणा किया जाता है, 2 की पावर 3 का मतलब था 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो पहले 1 आया था, फिर 8 आया था, फिर 3 का क्यूब का मतलब था 3 × 3 × 3, तो सीरियल वाइज 3 बार, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसके यहाँ पर 27। तो अब आपको पता चलने लग गया कि पहले 1, फिर 8, फिर 27, फिर इसके बाद जो है 4 का क्यूब आएगा 64, इसी प्रकार जो है 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125। 69 वाला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी 68, पहले 11 है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 17, 17 के बाद अगला क्या आएगा। तो गौर से देखेंगे इस कॉल को, तो 11 से जब हम एक आगे जोड़ेंगे, 11 में 1 जब ऐड करा तो 12 आता है, 12 में जो है 13, 14, 2 ऐड किया तो 14 आ जाता है। अब 14 के बाद 15, 16, 17, 3 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, अब 4 जोड़ेंगे, 18, 19, 20, 21, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 21। पहले 11 से आगे गए 12, 1 ऐड किया, फिर 12 के बाद 13, 14, 2 ऐड किया, फिर 14 के बाद 3 ऐड किया, 15, 16, 17, पहले 1, फिर 2, फिर 3, अब 4 ऐड करेंगे, 18, 19, 20, 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 21। 69 वाले क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले A B C D, फिर C D E F, फिर E F G H, फिर G H I J, तो आप जो है देखेंगे कि बहुत सरल क्वेश्चन है कि ये ABCD है, तो आप देखेंगे पहले ABCD, तो ABCD, फिर वो जो पुराने जो 2 नंबर है उनको यहाँ पर लिख दे रहा है CDEF, फिर 2 आगे जा रहा है EF, पीछे वाले को लिख दे रहा है EFGH, अब GH वालों को यहाँ लिख देगा GHIJ। तो आप क्या करेगा, ये जो पीछे वाले जो नंबर है इनको लिख देगा IJ, और फिर IJ के बाद 2 आगे जाएगा IJKL। तो कैसे कर रहा है इसने, पहले आगे 4 नंबर आगे जा रहा है ABCD, लेकिन जो 2 पीछे वाले नंबर है उनको वैसे लिख दे रहा है CDEF, फिर EFGH, यानी जो पीछे का EF था उसको वैसे उतारा, GH 2 आगे गया, फिर पीछे वाले GH जो है वैसे उतारे और 2 आगे गए GHIJ। अब क्या करेगा, जो पीछे के 2 नंबर थे इनको वैसे उतार देगा IJ, और IJ के बाद क्या होते हैं KL, तो इसका आंसर आ जाएगा IJKL। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी IJKL। 70 वाला क्वेश्चन करते हैं, A5, फिर B10, C17, D26, तो अगला पद क्या आएगा। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसका अगला बताना है। तो 5 क्वेश्चन सीरीज से आए थे, तो आप ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A5, B10, C17, D26, अगला पद बताना है। आपके पास जो है स्क्रीनशॉट भी लेकर रुक सकते हो या वीडियो को पॉज भी कर सकते हो आप। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें जो है 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं,
तो इन 4 ऑप्शनों में से अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा सर? तो ये आप बहुत सरल क्वेश्चन है। पहले ए अल्फाबेट को देख लेंगे, ए फिर बी फिर सी फिर डी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। ये तो कोई भी बता देगा, ए आया फिर बी आया फिर सी आया फिर डी आया। फिर अगला जो है नंबर है, तो यहाँ पर 5 नंबर है, यहाँ 10 है, फिर 17 है, फिर 26 है। अगला क्या आएगा? नंबर भी लिखना है उसके पीछे से। तो आपको पता है 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। जब 5 में 5 को जोड़ा तो 10 आया। फिर 10 में 7 यानी जो है 10 में 7 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। फिर 17 में 9 को ऐड करेंगे तो 26 आएगा। तो पहले 5 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है, फिर 9 ऐड हो रहा है, अब 11 ऐड होगा। तो 11 जैसे इसमें ऐड होगा 26 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 37। तो इसका आंसर आ जाएगा E 37। कैसे? 5 से 5 आगे जाएंगे, यानी 6 7 8 9 10, तो 10 आ गया। 5 जोड़ा तो 10 में 7 जोड़ो, 11 12 13 14 15 16 17, तो 7 जोड़ने पर 17 आ गया। फिर अब 9 जोड़ेंगे 17 में, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो 26 आ गया। अब 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर 36। तो 36 वाला जो आंसर है वो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि E 37 आंसर आना चाहिए। तो E 37 आंसर है ऑप्शन डी में। अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन 71 से 75 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो जो है लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर जैसे तो ये है एनोलॉजी वाले चैप्टर से क्वेश्चन, सादृश्यता वाले से। इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो पहले का संबंध दूसरे के साथ जिस प्रकार होगा वही संबंध इसका यहाँ ऑप्शन के साथ होगा। तो आप ये बताइए, पहले क्वेश्चन है शेर का जो संबंध है माद से है, तो ये जो लायन है वो डैन, तो हॉर्स का संबंध किससे होगा? तो जो लायन है वो डैन में रहता है, तो शेर जो है माद में रहता है, यानी जो शेर का घर होता है उसको माद कहते हैं। तो जो घोड़ा होता है, घोड़े के घर को कहते हैं अस्तबल, यानी इंग्लिश में कहते हैं उसको स्टेबल, अस्तबल। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। तो आपने आसानी से बता दिया, सी जो है इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि शेर का घर जो होता है वो माद कहलाता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं डैन, यानी जो शेर रहता है वो डैन में रहता है। अगला क्वेश्चन है, रामायण वाल्मीकि तो महाभारत का संबंध किससे होगा? अर्थात जो रामायण लिखी वो वाल्मीकि जी ने लिखी, तो महाभारत किसने लिखी? तो महाभारत जो लिखी वेद व्यास जी ने लिखी। तो वेद व्यास जी ने लिखने का काम किया, तो रामायण का संबंध वाल्मीकि जी से है, तो महाभारत का जो संबंध होगा वो वेद व्यास जी से होगा। अगला क्वेश्चन है, दूरी का संबंध मीटर से है तो समय का संबंध किससे होगा? तो आपको पता है जो दूरी है उसको मीटर में नापते हैं। तो जो MKSA पद्धति होता है उसमें दूरी को जो है मीटर में नापते हैं, और भार को किलो में, समय को सेकंड में, और विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट जो है, तो दूरी को जो नापते हैं मीटर में नापते हैं, डिस्टेंस को जो है मीटर में नापते हैं। तो समय को आपको बताया था मैंने, समय को सेकंड में नापते हैं। तो समय जो नापा जाता है वो सेकंड में नापा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा। और जबकि रामायण जो महाभारत है, रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, तो महाभारत जी ने वेद व्यास, महाभारत जो ग्रंथ है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो वेद व्यास जी ने लिखा। अगला क्वेश्चन है 74 वाला, 3 का संबंध 15 से है तो 5 का संबंध किससे होगा? तो आप देखेंगे 3 का संबंध 15 से किस प्रकार है, यानी जब हम 3 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 आया, यानी 3 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से गुणा किया तो 15 आया। तो उसी प्रकार 5 को भी हम अगर 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो आपने बताना था कि 3 का 15 कैसे हुआ। तो 3 को जब 3 5 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15, तो उसी प्रकार जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 5 5 जा 25 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ए बी का संबंध ई एफ से है। ए बी का संबंध ई एफ से। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी का संबंध ई एफ से कैसे है। तो ए बी का संबंध ई एफ से जितना, यानी ए बी में जितना जोड़ के ई एफ आएगा वही एम एन से उतना आगे जोड़ने के बाद आएगा। तो आप देखेंगे कि ए बी का संबंध ई एफ से है, तो ए बी का संबंध ई एफ से किस प्रकार होगा? तो आप एबीसीडी जानते हैं। तो जब ए है, इसका पहला लेटर ए है, इसका पहला लेटर ई है, यानी इस ए बी में पहला लेटर ए, इसका पहला लेटर ई, तो ए से ई कितना आगे गया? 1 2 3 4। तो यानी जब ए में से आगे गए हम बी सी डी ई, जब हम ए से 4 आगे गए, जब हम 4 आगे गए बी, तो हमको मिला ई। इसी प्रकार बी से भी हम 4 आगे जाएंगे, सी डी ई एफ, ये 1 2 3 4। तो यहाँ भी जब ए से 4 आगे जाने पर ई मिला, बी से आगे 4 जाने पर एफ मिला। तो जब यहाँ हम 4 4 आगे जा रहे हैं तो यहाँ भी हम इससे 4 आगे जाएंगे, एम से आगे 4 जाने पर एन ओ पी क्यू, ये देखो एन ओ पी क्यू, यानी 1 आगे 2 आगे 3 आगे 4। तो यहाँ पर क्या मिला? क्यू मिला। इसी प्रकार एन से भी 4 आगे जाएंगे, एन से जाने पर 1 2 3 4। तो क्या आ गया आंसर? क्यू आर। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया क्यू आर। तो क्यू आर जो इसका आंसर है, ऑप्शन क्यू आर जो है फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन।
अब अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 74th। तो जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे देखेंगे कि a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 3, d बराबर जो है 4 है, तो b d c a का मान क्या होगा। आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है। a की जो है जगह क्या रखिए 2 रखिए, b की जगह 5 रख दीजिए, c की जगह 3 रख दीजिए, d की जगह 4 रख दीजिए, तो b d c a को क्या लिखा जाएगा आपको आंसर बताना है। तो आप देखेंगे बहुत ही सरल है, बी डी सी ए की वैल्यू निकालना है। तो बी, तो v की वैल्यू यहां पर देखेंगे तो v की जगह क्या रखा है 5। अब फिर d की जगह कितना रखा है 4, तो यहां पर रख देंगे 4। c की जगह कितना रखने के लिए कह रहा है 3 और a की जगह 2, तो आंसर आ गया 5 4 3 2। तो इसका आंसर आ गया 5 4 3 2। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 5 4 3 2, 5 4 3 2। अगला क्वेश्चन करते हैं 77 का। 1, 4, 8, 13, डब्बा है 26 में चौकोर खाने में कौन सी संख्या आएगी। यानी आपको ये जो चौकोर खाना दिया है, यानी जो स्क्वायर जैसा दिया है, स्क्वायर के अंदर क्या आएगा। पहला 1 है, फिर 4 है, फिर 8 है, तो अगला पद बताना है। श्रृंखला वाला क्वेश्चन है कि 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 13 और अगला पद क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि गैप देखेंगे कि 1 में जब आप 1 से आगे जाएंगे तो उसमें जब 3 ऐड कर देंगे तो आपको 4 नजर आ जाएगा। जैसे 1 है, 1 में जब आप 3 ऐड कर देंगे, ये 1 है इसमें 3 ऐड कर दिया आपने, तो ये जो है 4 हो जाएगा। फिर 4 से जो है 4 आगे जाएंगे, 4 में 4 ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 8 में जो है 5 ऐड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो आपको पैटर्न पता चल गया कि पहले 3 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ा है, फिर 5 जुड़ा है, अब कितना जुड़ेगा 6। तो 13 में जब आप 6 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 19। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा 19। तो कैसे जोड़ा, 1 में 3 जोड़ा, 3 आगे गए, 1 से 3 आगे जाओ, 2 3 4, 3 जैसे आगे गए तो 4 आ गया। अब 4 से आगे जाओ, 4 5 6 7 8, 4 जैसे आगे गए तो 8 आ गया। अब 8 से 5 आगे जाओ, 9 10 11 12 13, तो 5 ऐड करने के बाद 13 आ गया। 13 के बाद जो है आप पहले 3 आगे गए, फिर 4 आगे गए, फिर 5, अब 6 आगे जाएंगे 13 के बाद, 14 15 16 17 18 19, तो कितना आ गया आंसर 19। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। r बराबर a, s बराबर b, t बराबर c, u बराबर d है, तो u t s r का मान क्या है। वही क्वेश्चन इंग्लिश में है। तो u t s r का मान है सेम 76 वाले क्वेश्चन की तरह। तो आपको पता है r की जगह a रखना है, s की जगह b रखना है, t की जगह c रखना है, u की जगह d रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो u क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, u की जगह रखना है d, तो यहां पर d रख दीजिए। t की जगह क्या रखना है c, s की जगह क्या रखो v और r की जगह a, तो आंसर क्या आ गया DCBA। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे DCBA कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है DCBA दिख रहा है आपको, आसानी से आपने बता दिया। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। 19 है, फिर 38, फिर 57, इस बॉक्स पे आएगा कुछ नंबर, फिर 95। तो इस बॉक्स पे क्या आएगा आपको बताना है। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इस बॉक्स पर क्या आएगा। तो आपको पता है इस बॉक्स पे 76 आना है। 19 1 जा 19, 92 जा 38, 93 जा 57, 19 4 जा 76, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 57, 19 से कुछ 76, 19 पंचे 95। तो इस बॉक्स पे जो है 19 का टेबल है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये है। 80 वाला क्वेश्चन, 80 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो श्रेणी A, D, G, J में अगला पद बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। इस क्वेश्चन में इस जगह पर क्या आएगा 80 वाले में। आपने इसको वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो A, D, G, J में अगला पद बताना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर A है, ये A है और ये D है, तो कितना आगे जाने पर 1 2 3, जब A में 3 आगे गए B C D तो D मिला। फिर D के बाद देखेंगे तो E F G, यानी जब 3 आगे गए तब भी G मिला। फिर 1 2 3 तब भी G मिला। तो यानी हमको 3 3 आगे जा रहे हैं, तो 3 आगे यहाँ से भी जाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा M। तो 3 3 आगे जाना है तो इसका आंसर आ जाएगा M। अब 81 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि 81 से लेके 85 तक जो 5 क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है। समस्या आकृति में एक जो है ये जो है एनालॉजी के क्वेश्चन है। जिस प्रकार पहले और दूसरे का संबंध होगा वही तीसरा और चौथे का संबंध भी होगा, और आप उत्तर आकृति में से ढूंढ सकते हो कि किस प्रकार इसका संबंध है। तो आप देखेंगे कि 81 वाले क्वेश्चन को यहाँ ये प्रॉब्लम फिगर है, इसका आंसर यहाँ दिया गया। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा। अर्थात जिस प्रकार पहले का दूसरे के साथ संबंध होगा वही तीसरे का चौथे के साथ संबंध होगा। तो आप देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर छोटा सा ट्रायंगल बड़ा है और छोटा सा सर्कल है। तो अगली बार क्या हुआ, सर्कल बड़ा हो गया और ट्रायंगल जो है छोटा हो गया, यानी जो ऊपर छोटा चित्र था वो बड़ा हो गया और जो बड़ा चित्र था वो छोटा हो गया। इसी प्रकार ये जो रेक्टेंगल है और ये इसके नीचे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जो है बड़ा है और रेक्टेंगल छोटा है। तो अगली बार जो है ट्रायंगल जो है बड़ा हो जाएगा और रेक्टेंगल छोटा हो जाएगा।
तो बड़ा छोटा हो रहा है, यानी जो पहले छोटा था वो बड़ा हो गया, और ये बड़ा था तो ये छोटा हो गया। तो इसी प्रकार यहां भी ऐसे होगा, रेक्टेंगल छोटा था तो बड़ा हो जाएगा, ट्रायंगल बड़ा था तो छोटा हो जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 क्वेश्चन को देखिए। तो ये जो इसका जो मुंह है ऊपर की ओर है, तो इसका जो उल्टा हो गया, यानी इसका मुंह नीचे की ओर हो गया। तो आपका जो है इस चित्र का मुंह इधर की ओर है, तो इसका जो आंसर होगा वो इधर की ओर हो जाएगा। तो इधर वाला जो आंसर है वो जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस प्रकार इस चित्र का जो उल्टा है, ए जैसा जो चित्र था उसका भी जैसा हो गया, उल्टा हो गया, तो ये इधर को जो मोड़ है तो इसका जो है इस प्रकार का आकृति हो जाएगा। तो 82 का जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि जो 83 है इसमें देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है, यानी त्रिभुज है, उसके अंदर एक छोटा सा जो है अंडा जैसा है, यानी वृत्त है। तो और फिर क्या हो गया, 3 भुजा थी इसमें, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो 3 भुजा का 4 भुजा हो गया, यानी एक भुजा बढ़ गई। तो यहाँ ये पंचभुज है, यानी पेंटागन है, तो पेंटागन का एक भुजा बढ़ जाएगी, अर्थात जो है ये हेक्सागन हो जाएगा। इसको समझते हैं। तो जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें 3 भुजा है, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 3 भुजा थी, और ऊपर से अंदर से एक जो है सर्कल था। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्या बढ़ गया, वो 4 भुजा वाला बन गया, 1 2 3 4, और बीच में सी रहा। अब अगली बार जो है जब एक भुजा बढ़ रहा है तो यहाँ भी एक भुजा बढ़ जाएगा। जैसे पेंटागन है, यानी 5 भुजा वाला, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 वाला है। अब 6 भुजा वाला आंसर हो जाएगा। तो 6 भुजा वाली आकृति 1 2 3 4 5 6, और ये बीच में क्या हो जाएगा, सर्कल। तो 6 भुजा वाला और जो सर्कल वाला जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो कैसे हुआ, पहले 3 भुजा थी, फिर 4 भुजा, यानी एक भुजा बढ़ गई। तो यहाँ 5 भुजा वाली आकृति है, पेंटागन पंचभुज है, तो एक भुजा बढ़ जाएगी, यानी 6 भुजा वाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 वाला क्वेश्चन, कि ये त्रिभुज है, इसमें 3 बिंदु हैं। जो त्रिभुज है उसमें 3 बिंदु हैं, वो जो 3 बिंदु अंदर थे वो बाहर आ गए। और फिर ये जो वर्ग है, वर्ग के अंदर 4 बिंदु हैं, तो ये भी क्या आ जाएंगे, वर्ग के बाहर। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन जो है ये जो त्रिभुज है, अब ऑप्शन तो 2 हैं, सी और डी, जो बाहर आ रहे हैं वर्ग के साथ। लेकिन आप देखेंगे कि जो ये त्रिभुज के 3 बिंदु अंदर के थे वो शीर्ष पे आ रहे हैं। तो यहाँ शीर्ष पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। इस चित्र को हम समझ भी सकते हैं चित्र से। तो जैसे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जैसे माने त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर जो है 3 भुजाएं, 3 बिंदु हैं, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। तो क्या हुआ, ये जो बाहर आया तो वो इसके शीर्ष पर चले गए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जहाँ पर ये शीर्ष जो है कोने जैसे हैं वहीं पर आ गए। तो अगली बार जो है ये जैसे वर्ग के अंदर 4 बिंदु हैं, वर्ग के अंदर 4 बिंदु हैं, तो वो 4 बिंदु जो है वर्ग के शीर्ष पर रहेंगे, अर्थात ये इधर 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 रहेंगे, बीच में नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार का जो चित्र है ऑप्शन डी में है। तो आप आसानी से देख सकते हैं। 85 वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें जो चित्र अंदर है वो बाहर आ जा रहा है, बाहर वाला चित्र अंदर चले जा रहा है। तो पहले बाहर से जो है समचतुर्भुज था, उसके अंदर सर्कल था, तो सर्कल बाहर चले गया और वो जो है अंदर आ गया। फिर यहाँ जो है सर्कल बाहर है और त्रिभुज अंदर है, तो अगली बार क्या होगा, त्रिभुज जो है बाहर चले जाएगा और सर्कल कहाँ चले जाएगा, अंदर। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा बी। तो कैसे हुआ, जैसे इस प्रकार की कोई आकृति थी, उसमें सर्कल अंदर था, तो सर्कल जो है बाहर आ गया और ये वाली जो आकृति थी वो जो है अंदर इसके साथ टच होकर अंदर जा रही है। अब अगली बार क्या होगा कि सर्कल है, इसके अंदर जो है ट्रायंगल है, तो अब ट्रायंगल जो है बाहर आ जाएगा और सर्कल अंदर चले जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 86 से 90 तक। बाईं ओर समस्या आकृति दी, यहाँ समस्या आकृति दी गई है, यहाँ उत्तर आकृति दी गई है। बाईं ओर समस्या आकृति में दाईं ओर उत्तर आकृति है, समस्या आकृति के समान आकृति को उत्तर आकृति में से चुने। अर्थात जैसा चित्र यहाँ है वही चित्र इन 4 ऑप्शनों में से कौन है। जैसे अगर आप इसको समझते हैं तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये जैसे माना मेरे पास एक चीज है मार्कर, और ये हो गया समस्या आकृति, और यहाँ आपके पास 4 उत्तर आकृतियां हैं, 4 उत्तर आकृतियां हैं। तो अब ये देखिए कि इस मार्कर की तरह आपको कौन सा मार्कर, ये कौन सा चीज दिखाई दे रहा है, यानी जो इसकी तरह सेम इसकी तरह है। तो पेन तो इसकी तरह है नहीं, चौक भी इसकी तरह है नहीं, ये भी इसकी तरह नहीं है, तो ये है। तो ये इसका आंसर ये हो गया, ये इसके समरूप आकृति है, इसके समान आकृति है, यानी जैसी आकृति ये है वैसी आकृति ये है, तो ये हो गया समान आकृति। तो आपने भी आज क्या करना है, इसके जैसे समस्या आकृति कौन इसमें है उसको देखना है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि आपको चित्र देखेंगे तो इस चित्र में आपको एक ऐसी आकृति चाहिए जिसके इधर अर्थात इस वाले में और इस वाले में जो है कलर चाहिए। तो इस वाले में कलर किसमें है, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, जो सेम उसकी तरह है। फिर अगला देखेंगे 87 वाला को आंसर। तो 87 में जो है पहले आपको इनटू चाहिए और फिर इक्वल टू, फिर प्लस।
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंटू वाला इंटू इंटू ये 2 है, फिर बीच में बराबर, तो बीच में बराबर और प्लस, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सेम उसकी तरह है, क्योंकि आपको पहले इंटू फिर बराबर फिर प्लस है, इंटू बराबर प्लस, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सेम है 87 का। तो इसी प्रकार अगला 81 देखेंगे। 81 में आपको इसके जैसा ढूंढना है, तो आपको क्या चाहिए, ऊपर बिंदु एक तो आधा सर्कल पूरा चाहिए, यानी आपके पास एक ऐसा चित्र है, ये पूरा चित्र है, ये हो गया और इसके 2 हिस्से हो गए और यहाँ पर खाली है और यहाँ पर कलर है। आपको इसकी तरफ देखना है, तो इसकी तरह देखना है, तो ऑप्शन बी जो है सेम इसकी तरह है, ऊपर कलर है। ए वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऊपर जो है खाली था, कलर नहीं था, तो 88 का जो है ऑप्शन बी हो गया। फिर आप जो है 89 को देखेंगे ध्यानपूर्वक कि इसके जैसा कौन इसमें दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि तीर का मुंह जो है इधर की ओर है, तो तीर वाला एक ये है, एक ये है, बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तीर है ही नहीं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है काला काला सर्कल है, तो काला काला सर्कल इसमें नहीं है, ये स्क्वायर दिया है, यहाँ भी स्क्वायर दिया है, तो सर्कल किसमें है, ऑप्शन ए में। तो आपने इसके जैसा चित्र देखना था, तो इसके जैसा चित्र जो है ऑप्शन ए है, सेम उसकी तरह आकृति। आप मैच भी करेंगे तो यहाँ पर तीर है, यहाँ पर काला है तो काला है, नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर है, एरो इधर खुला वाला है तो खुला वाला है। अब अगला देखना है 90। आपको क्या कर रहा है कि 90 का जो चित्र है, एक जो है ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर तीर जैसे दिए हैं और फिर यहाँ पर डैश दिया है, अर्थात आपके पास इस प्रकार की आकृति, यहाँ पर तीर दिए हैं और फिर 2 लाइन दिए हैं और उनके बीच में बिंदु दिया है। तो इसकी तरह आकृति आप देखेंगे बीच में बिंदु वाला और जिसमें तीर भी हैं, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि डी ये बी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नीचे भी तीर नहीं है, यहाँ तीर नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इन 91 से लेकर 95 तक जो है प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई, ए बी सी डी, उनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है, एक आकृति भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनना है। ये आकृति भिन्न वाला बताना है, यानी फाइंड ऑड वन, कि ये 4 चित्र हैं ए बी सी डी, इनमें कौन सी आकृति भिन्न होगी आपने बताना है। 91 वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ा हूं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने बताना है कि 91 वाले क्वेश्चन का कौन अलग है, इसमें 4 चीजों में से कौन अलग है। जैसे आपको फिर एक बार और समझा दे रहा हूं, 4 चीजें हैं तो उनमें कौन अलग होगा ये बताना है। फिर 92 क्वेश्चन में कर रहा हूं, 91 आपने जो है बताना है आंसर। 92 वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें कौन अलग है, तो ये वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि इसको देखेंगे चित्र, तो इसका जो मुंह है इधर की ओर है, ये जो स्वास्तिक का जो चिन्ह है इसका मुंह जो है इधर की ओर है, यानी इधर की ओर जा रहा है, जबकि और स्वास्तिक का जो मुंह है इधर की ओर, ये सब इधर की ओर जा रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी ये भी सब इधर की ओर जा रहा है, ये गौर से देखेंगे, ये फर्स्ट लाइन जो है इधर की ओर जा रहा है, ये भी इधर की ओर जा रहा है, ये भी इधर की ओर जा रहा है, लेकिन ये फर्स्ट लाइन इधर जा रहा है, तो फर्स्ट ए जो है अलग हो जाएगा, तो इसका जो अलग हो गया ऑप्शन ए, 92 का ऑप्शन ए। फिर इसी प्रकार देखेंगे 93 वाले में कौन अलग होगा, तो ये जो है ये भी रोशनी देती है, ये भी जो है। अब हमको जो है 96 से 100 तक प्रश्न दिए हैं और यहाँ पर एक जगह खाली होती है, इस जगह पर क्या आएगा आपको ये भरना होता है। इस जगह पर, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा टुकड़ा आएगा, ये वाला टुकड़ा इसमें फिट बैठेगा, ये वाला टुकड़ा इसमें बैठेगा, ये वाला टुकड़ा, कौन सा टुकड़ा इसमें फिट बैठेगा ये बताना होता है। कि उत्तर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में समस्या आकृति दी गई, समस्या आकृति होती है, इसका एक भाग अपूर्ण है, अपूर्ण का मतलब है इनकम्प्लीट, यानी यहाँ पर खाली एक जगह खाली है। उत्तर आकृति, इन उत्तर आकृति में से चुनिए कि कौन सी इस समस्या आकृति को पूरा करता हो, अर्थात कौन सा टुकड़ा इसमें फिट बैठेगा। तो आप गौर से देखेंगे कि कौन सा टुकड़ा इसमें जो है करेक्ट बैठेगा, तो ए बैठेगा, बी बैठेगा, सी बैठेगा, डी बैठेगा। तो आपको पता है कि इस साइड अगर जो है डॉट डॉट वाला है तो इसके उल्टे साइड में भी डॉट 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 है। अब यहाँ को जो है अगर ये इस टाइप का जो है टुकड़ा है तो इधर भी उसी टाइप का टुकड़ा वाला आएगा, तो उस प्रकार का टुकड़ा वाला ऑप्शन ए है केवल। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसको आप देख भी सकते हैं, जब आप देखेंगे इसको तो इधर जो है डॉट डॉट हिस्सा है, तो यहाँ भी डॉट डॉट हिस्सा है, यहाँ पर एक जो है इस प्रकार की आकृति है। तो आपको पता है पहले सबसे पहले ये सर्कल पूरा होगा और इसके बाद जो है यहाँ पर इस प्रकार की आकृति है, तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पर भी होगी। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो है केवल बी है। अब अगला जो है इसको देखेंगे ध्यानपूर्वक कि इसमें कौन सा फिट आएगा। तो अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, तो यहाँ भी कोने पर डॉट है। तो सबसे पहले ये जो है जब हम इसको पूरा करेंगे, तो इनको जब आप पूरा करोगे तो देखोगे, जब आप गौर से देखोगे कि आपको पता है कि यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, तो सबसे पहले ये जो है पूरा हो जाएगा। यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल है, तो यहाँ भी सर्कल हो जाएगा। यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस है, तो यहाँ पर भी जो है क्रॉस हो जाएगा। तो यानी आपके पास जो चित्र बनेगा वो इस प्रकार का चित्र आंसर में होगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इस प्रकार का आंसर कौन सा चित्र है। आप मैच करेंगे तो जहाँ ऊपर सर्कल हो और नीचे क्रॉस हो, तो ऐसा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए में है। ए से आप मिलाएंगे तो ए वाला इसमें फिट आएगा। अब हमको जो है 98 वाला क्वेश्चन करना है। आपको पता है कि ये जो ऊपर के 2 त्रिभुज है, समोसे जैसे उल्टे समोसे हैं, नीचे की ओर इनका मुंह है। तो जो नीचे है तो इसका मुंह भी ऊपर की ओर होगा, यानी जब 2 नीचे की ओर है तो 2 ऊपर की ओर होंगे, तो ऊपर की ओर मुंह वाला जो है ऑप्शन सी है। तो इस प्रकार आंसर ऑप्शन सी हो गया। इसी क्वेश्चन को समझते हैं
कि ये त्रिभुज है, यानी इसका जो मुंह है वो नीचे की ओर है, तो ये त्रिभुज है, इसका मुंह भी जो है नीचे की ओर है, यानी इस प्रकार से है। अब हमारे पास ये त्रिभुज जो है इसका मुंह ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज आएगा वो भी ऊपर की ओर मुंह वाला आएगा और ऐसे लाइन वाला। तो हमारा जो आंसर आया इस डब्बे में, जो आंसर आया वो एक ट्रायंगल होगा जिसका मुंह ऊपर की ओर होगा और एक ऐसे इस प्रकार का जो है लाइन होगा। तो इस प्रकार का जो आंसर है वो आप गौर से देखेंगे तो 98 का क्या आ जाएगा, सी। अब ये जो है 99 वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कौन सी चित्र जो है पूरा आएगा, यानी ये जगह पर कौन भरेगा। तो आपको पता है कि ये जो है ऐसे लाइन आ रही है, सब जगह ऐसी लाइन आ रही है, ऐसी लाइन आ रही है, तो यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे आएगी जो इसको पूरा कर देगी। और सबके पीछे जो है एक लॉलीपॉप जैसा है, तो इसके पीछे भी जो है लॉलीपॉप जैसा वाला आ जाएगा। यानी आपका इस प्रकार का जो आंसर है वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का जो लास्ट और 100 वाला क्वेश्चन है, आपने इस जगह पर भरना है कि इस जगह पर कौन आएगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इस जगह पर कौन आएगा। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल हरीश अठानी 541 को जो है जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें उसको। जिसने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर जरूर करें। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा टुकड़ा आएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है ऑप्शन डी वाला टुकड़ा आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब इसको समझते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो है डॉट डॉट है, यहाँ पर भी डॉट डॉट है, तो यहाँ पर जो चित्र आएगा वो इस प्रकार वाला चित्र आएगा, इस प्रकार वाला चित्र आएगा, यानी इस प्रकार चित्र आना है और उसमें डॉट 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 आना है। तो इस प्रकार का जो चित्र है वो ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो 100 वाले का ऑप्शन डी हो जाएगा।